हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी महोबा में। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ का, जो कि है क्या कि सिद्ध कीजिए F बराबर एम ए होता है। तो अपन को सिद्ध करना है कि F बराबर एम ए होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहे थे कि सर आप मैथ ही मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ा रहे। क्लास नाइन्थ की साइंस और क्लास टेंथ की भी साइंस। तो क्लास टेंथ की साइंस के क्वेश्चन जो कि हम दे चुके हैं आपके लिए बहुत सारे। अब बचे क्या थे आपके नाइन्थ के क्वेश्चन, हाँ साइंस के नहीं किए थे हमने, और ना ही वीडियो साइंस का डाले थे एक भी। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ की साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जो कि पिछली साल परीक्षा में आता आता है और इस बार भी आया है। कोई भी एग्जाम हो, F बराबर एम ए आता ही आता है, जो कि गति के न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से संबंधित है। तो चलो इसको करते हैं सिद्ध। सिद्ध करते हुए देखते हैं। तो इसमें कुछ मानते हैं, इसमें हमारे साथ साथ आप लिखते जाइए और आप भी नोट्स साथ ही साथ में बना लें, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या माना 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 कि प्रारंभिक प्रारंभिक ठीक है, प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v तथा बल F और संवेग p एवं त्वरण a हो तो आपको इतने शब्द मानकर लिख लाना है। अब आगे देखते हैं क्या अपन संवेग निकालेंगे, ठीक है। संवेग निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक संवेग अपन देखेंगे यहाँ पे क्या वेग संवेग, पहले नंबर देखेंगे अपन प्रारंभिक संवेग P1। P1 बराबर क्या होता है, संवेग का सूत्र क्या होता है mv, यानी संवेग का सूत्र होता है संवेग की वजह से द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को अपन को कहते हैं संवेग। तो यहाँ पे अपन ने प्रारंभिक संवेग माना, तो यहाँ पे भी प्रारंभिक वेग ही लेंगे, प्रारंभिक वेग लेंगे, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे लेंगे क्या अंतिम वेग, अंतिम संवेग, ठीक है। अंतिम संवेग क्या लेंगे P2। P2 क्या लेंगे, द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन वेग क्या हो जाएगा अंतिम वेग। इसको देने क्वेश्चन नाम। अपन अब देखेंगे क्या गति के द्वितीय नियम से, क्या गति के द्वितीय नियम से। गति का द्वितीय नियम क्या पढ़ा था अपन ने, F समानुपाती डेल्टा P बटे डेल्टा T। अपन ने ये पढ़ा था गति का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण में क्या पढ़ा था, डेल्टा F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T। अब डेल्टा P बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर के लिए क्या करेंगे, जो P डेल्टा P रहता है, डेल्टा P को दो भागों P यानी सेकंड P से फर्स्ट P घटा देंगे, बाद वाले वेग संवेग से पहले वाले वेग को घटा देंगे। इसको अपन जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पुट ये कर देंगे क्या P2 माइनस P1, ठीक है। P2 माइनस P1 यहाँ पे पुट क्या है डेल्टा T, जो कहता हूँ F समानुपाती। अब जो P2 P1 का है यहाँ पे पुनः देखो ऊपर P2 बराबर ये वैल्यू रखी थी और P2 बराबर A और P1 बराबर A। इन दोनों की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे P1 और P2 और P1 की जगह पे अपन रखेंगे P1 और P2 की वैल्यू। यहाँ पे चलो हम रखते हैं MV हो जाएगा माइनस MU, यहाँ पे डेल्टा T जो हम कहते हैं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समानुपाती। अब यहाँ पे जो m है, यहाँ पे m कॉमन आ रहा है, तो v माइनस यू बटे डेल्टा t। अब ये रहेगा। अब ये सूत्र किसका होता है, हमने त्वरण का सूत्र आपको पढ़ाया था कि v माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे की समय दर को क्या कहते हैं, अपन त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जहाँ पे a है तो वहाँ पे रखेंगे a, पुट कर देंगे a अपना पुट हुआ। अब देखो अब ए पुट हुआ, F बराबर एम ही निकलेगा। अब जैसे ही अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे
सिद्ध तो अपना हो गया, सिर्फ क्या करना, समानुपाती का चिन्ह हटाना अपना सिद्ध हो गया। जहां पर देखो एफ बराबर एम ए सिद्ध करना था, एफ बराबर एम ए सिद्ध करना था, और यहाँ पे देखो आपका एफ बराबर एम ए निकल आया। यहाँ पे सिर्फ अंतर कितना है, समानुपाती के चिन्ह का अंतर है। तो आप जैसे ही समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे कि एक नियतांक आएगा, ठीक है। तो के एक नियतांक आएगा। अब के एक नियतांक को हटाने के लिए क्या करेंगे, अपने यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर के एक नियतांक आता है, अतः के बराबर एक रखने पर, तो के बराबर एक रखा, जैसे ही अपन के की जगह पे एक रखेंगे सिद्ध हो जाएगा एफ बराबर क्या हो जाएगा सिद्ध, एफ बराबर आपका एम ए सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू प्रूव्ड, टू प्रूव। अब आपको ये सिद्ध हो गया। कोई भी समस्या हो तो बता सकते हैं कि सिद्ध कीजिए। आपको एक जल्दी जल्दी माना कि प्रारंभ वेग u मान लेंगे, अंतिम वेग v हो जाएगा, बल F, संवेग p तथा त्वरण a हो जाएगा। अब आपका संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, अपन संवेग कहते हैं। यहाँ पे जब प्रारंभिक संवेग निकाल रहे हैं तो प्रारंभिक वेग भी रहेगा, यहाँ पे अंतिम संवेग निकाल रहे हैं तो अंतिम वेग रहेगा। फिर आप यहाँ पे लेंगे गति का द्वितीय नियम। ये फैक्ट अपन को याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से याद करने लायक है। अगर आपको ये भूल गया तो सब क्वेश्चन भूल जाएगा पूरा, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना है, एफ समानुपाती डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। फिर आपको यहाँ पे P2 यानी यहाँ होता है संवेग परिवर्तन, इसको क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, इसको कहते हैं संवेग परिवर्तन। अब जैसे ही संवेग परिवर्तन लिखेंगे P2 माइनस P1, यहाँ पे तुरंत क्या आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, यानी m दोनों में तो वो बाहर निकल आएगा। अब इसका सूत्र होता है ये बराबर पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पुट जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे तुरंत लिखेगा f बराबर एम ए, सिर्फ समानुपाती चिन्ह रह जाएगा। जैसे ही समानुपाती चिन्ह हटाएंगे सिद्ध आपका तुरंत सिद्ध हो जाएगा, f बराबर एम ए सिद्ध हो जाएगा। और यही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें भी लगेगा कि हम कुछ अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आपको पसंद आएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा हमें शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हमारा उतना ही मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।